नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। काफ़ी लंबे समय से मैंने वीडियो कोई अपलोड नहीं की। उसका एक रीज़न है कि यूनिवर्स मुझे वर्क करा रहे थे। इट मीन्स कि मैं अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस में बिज़ी थी और यूनिवर्स के डाउनलोड्स को समझने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर यूनिवर्स की वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने मेडिटेशन के थ्रू ग्रैप्स की है या डिकोड की है, वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जा रही है। उस इन्फॉर्मेशन को बताने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप एक्चुअल में रियल ट्विन हैं तो ही ये वीडियो आपके काम की है, और अगर आप ट्विन नहीं हैं तो ये इन्फॉर्मेशन ना तो आपको समझ आएगी, क्योंकि जो मेरी वीडियोस हैं वो बेसिकली मेनली ट्विन्स के लिए या स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हैं। अगर गलती से आपने ये वीडियो ओपन की है और आप इन वीडियोस को नहीं समझ पा रहे हैं या इस कंटेंट को नहीं समझ पा रहे हैं, इट मीन्स कि अभी आपके इस असेंशन में समय है। ये जो वीडियो है मेन ट्विन्स के लिए है कि क्यों ये ट्विन जर्नी दी गई है, क्यों ट्विन जर्नी इतनी पेनफुल है, क्यों ट्विन्स को अर्थ पर भेजा जाता है। इस से रिलेटेड मैं ऑलरेडी काफ़ी कंटेंट डाल चुकी हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन डाल चुकी हूँ, और जितनी भी मेरी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे मेडिटेटिव स्टेट की इन्फॉर्मेशन है जो मुझे मेडिटेशन में डाउनलोड होती है, क्योंकि मैं खुद एक ट्विन हूँ। और इसी क्वेश्चन का आंसर मैं ढूंढने निकली थी कि जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो क्यों हो रहा है। जिस टाइम मैंने क्वेश्चन करने और ढूंढने स्टार्ट किए थे उस टाइम मैं ये नहीं जानती थी कि मैं किसी ट्विन जर्नी में हूँ। मैं नॉर्मल लाइफ जी रही थी, लेकिन लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सडन वन बाय होनी स्टार्ट हो गई और समझ नहीं आया कि हो क्यों रहा है। क्योंकि नॉर्मल अगर हम देखें तो हमें ये जर्नी बहुत ज़्यादा पेनफुल लगती है। अगर हम 3D वर्ल्ड में रहकर या 3D आई से इसको देखेंगे तो एक्चुअल में ये जो जर्नी है ये बहुत बहुत पेनफुल नज़र आएगी। लेकिन जब हम स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये जर्नी एक्चुअल में एक ब्लेसिंग है। ये जर्नी हमारे पास एक चांस है कि हम इस मैट्रिक्स से फ्री हो सकते हैं, इस माया जाल भ्रम जाल से फ्री हो सकते हैं और अपनी सोल को, अपने सोल फ्रेगमेंट्स को यूनाइट कर कर मोक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मैं दोबारा क्लियर कर दूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई मोक्षा चाहिए, मुझे ऐसी कोई इच्छा भी नहीं थी। ये जो भी हुआ सडन अपने आप वन बाय वन अनलॉक होता चला गया। मुझे बाद में पता चला कि हाँ, ये सब जो होने का रीज़न है या मेरी जो अवेकनिंग कराई गई वो इसीलिए कराई गई है कि मैं उस ट्रुथ को जान पाऊँ कि यहाँ पर हम आए क्यों हैं। एक्चुअल में इस अर्थ पर जन्म लेने का रीज़न क्या है। और जब तक आप मेडिटेशन से नहीं जुड़ते, अपने अंदर इनर में कनेक्ट नहीं करते, अपने अंदर नहीं झांकते, अपने आप से नहीं जुड़ते, तब तक आपको ये ट्रुथ पता नहीं चलता कि आप इस अर्थ पर आए क्यों हैं। ये जो बात मैं बता रही हूँ ये कोई नई नहीं है। पहले भी ना जाने कितने योगियों ने, संतों ने, डिवाइन बीइंग्स ने इस बात को कहा है और तरीके भी बताए हैं, लेकिन हम लोग उनकी बातों को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाते। जितने भी लोग इस जर्नी में हैं वो एक सिस्टमैटिक इनर वर्क जिसे कहते हैं वो करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि कोई इनर वर्क सिस्टमैटिक नहीं होता। इंडिविजुअल ट्विन की जर्नी एकदम इंडिविजुअल होती है,
ये आपकी जर्नी है, आप रियल ट्विन हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं, तो आपको किसी और से गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ जो हेल्प मिलती है वो ये हेल्प मिलती है कि हमें ये लगता है कि हाँ, हम इस दुनिया में अकेले ऐसे नहीं हैं जिसके साथ ये सब हो रहा है। ऐसे हमारे जैसे और भी लोग हैं जो इस पेन और इस सफरिंग को फील कर रहे हैं और बाद में इस ब्लेसिंग को डिकोड कर पाते हैं कि ये क्यों है पेन और ये सफरिंग, क्यों हमें ये ट्विन जर्नी मिली है। अभी रिसेंटली मेरी जो डाउनलोडिंग हुई है यूनिवर्स से, वो बहुत ही डिफरेंट हुई और मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, बिकॉज़ इस चैनल को खोलने का सिर्फ़ और सिर्फ रीज़न यही है कि डिवाइन जो भी डाउनलोड्स मुझे देते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यही रीज़न है कि मैं इसमें अपनी मेडिटेशन की विजडम डालती हूँ, जो मेडिटेशन में मुझे डाउनलोड्स होते हैं, या फिर मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए। अभी रिसेंटली जो मुझे मेडिटेशन में विजडम प्रोवाइड की गई, तो मुझे ये बताया गया कि ये लास्ट चांस है इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का। यही रीज़न है कि मास में ट्विन सोल्स को अवेकन किया गया है। इस बारे में और भी एक दो चैनल्स हैं जिनके बारे में ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ। आप वहाँ से जाके उन वीडियोस से उस विजडम को ले सकते हैं। यहाँ एक्चुअल में जितने भी रियल में ट्विन सोल्स हैं वो अपने अपने सोल पार्ट से यूनाइट होकर मोक्षा को पाएंगे और इसके लिए यूनिवर्स उनसे अपने आप वो सारे काम करा रहा है, ऐसे लोगों को कनेक्ट कर रहा है जो उनकी जर्नी में हेल्प करेंगे। मैंने जब शुरुआत की तो मैं अकेली थी, लेकिन आज के टाइम में मेरे पास मेरी सोल फैमिली है और मेरे जैसे और भी लोग हैं। और मैं हैरान होती हूँ कि जितने भी वो लोग हैं वो उसमें इतनी वैरायटी है, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, उसमें टीचर्स भी हैं, लॉयर भी हैं और भी बहुत सारे फील्ड से लोग हैं। और उन सब की अवेकनिंग कराई गई और सबको एक ही चीज़ बताई गई कि आपको यहाँ पर मदर अर्थ को हील करना है, हर तरीके से ह्यूमैनिटी को सेव करना है और इस जर्नी को कंप्लीट करना है। इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए जो हमें एक ट्रिगर कहती हूँ मैं उसे, या मैं ये कहूँगी कि एक प्रलोभन दिया गया है, वो ये है कि हम वो सारे काम करें जो मदर अर्थ को हील करते हैं। रिवॉर्ड के रूप में हम अपने आप से यूनाइट हो पाएंगे। और मुझे जो ब्लेसिंग मिली है, सच में मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि इतनी प्यारी ब्लेसिंग मुझे मिली है और मैं चाहती हूँ वो ब्लेसिंग हर किसी को मिले, हर कोई अपने आप को कंप्लीट करे और इस मदर अर्थ को हील कर कर उस मैट्रिक्स से बाहर निकले। ये एंड गेम वाली वीडियो में यही समझाने की कोशिश की गई थी कि अब आप अपने ट्रू सेल्फ को जान चुके हो, अब आप लोगों की हेल्प करो, खुद जाग गए हो, एक्चुअल में इस जर्नी का ट्रूथ पता चल गया है, अवतार सेल्फ में आ गए हो, अब बाकियों को जगाओ और इस मैट्रिक्स से बाहर निकलो। ह्यूमंस के साथ बहुत बड़ा गेम खेला गया है और ये गेम आज या कल में नहीं खेला गया, ये गेम बहुत पहले, सदियों पहले खेला गया। यहाँ पर इस गेम के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये जो एक साइकिल है वो साइकिल 1000 ईयर की है। कोई क्या बता रहा है, किताबों में क्या लिखा है, मैं उसकी बात नहीं कर रही।
मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मेडिटेशन विज़डम में जो मुझे नॉलेज प्रोवाइड की गई है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि एक सोल की जो साइकिल है वो 1000 ईयर की है। यही रीज़न है कि जो सहस्त्रारा है उसमें पेटल भी 1000 ही होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमसे छुपाई गई हैं। इवन कि जो स्पिरिचुअल विज़डम है वो भी कंप्लीट प्रोवाइड नहीं की गई है। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी आपको कंप्लीशन नहीं मिलेगा। वो कंप्लीशन आपको अपने अंदर जाने पर ही मिलेगा। आजकल मास में अवेकनिंग 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 ये शब्द आपको सुनने को मिलेगा और सभी को सिर्फ और सिर्फ थर्ड आई ओपन करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अगर आप भी इस ट्रैप में हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपना थर्ड आई ओपन करना है, तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस इल्यूज़न से बाहर निकलिए। आपका जो एम है, जो आपकी मंजिल है, वो ओनली थर्ड आई नहीं है। आपको उससे भी ऊपर जाना है। आपको क्राउन चक्रा और हायर चक्रास को ओपन करना है। जितने भी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना थर्ड आई ओपन किया है, वो वापस इल्यूज़न में आकर मैट्रिक्स में फंस गए हैं। उनको सिर्फ ये नज़र आता है हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए बर्थ लेकर आए हैं कि हमें अपने ट्विन को आइडेंटिफाई करना है, हमें उससे शादी करनी है और बस हमारा काम ख़त्म हो गया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि जो आप खुद ही हैं, अपना ही सोल पार्ट हैं, तो आपको अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर कर यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? आप तो पहले से ही एक थे, तो अपने आप से शादी करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन अगर आप खुद अपनी इच्छा से डिवाइड होकर यहाँ आए हैं तो किसी पर्पस से आए हैं। हाँ, आपको ये पेन, ये सफरिंग जो आपको लगती है वो आपको हार्ट चक्रा के थ्रू कनेक्ट रखा जाता है, जिससे कि आप यहाँ आकर भूल ना जाएं कि आप अभी पूरे नहीं हैं। आपका एक सोल पार्ट भी है, आपको उसके बिना कंप्लीशन फील नहीं होगा। तो उसको ध्यान रखते हुए ये सारे काम करने हैं। जब आप जो भी सोल टास्क लेकर आए हैं उसे कंप्लीट करेंगे तो आपको अपने पार्ट से यूनाइट कर दिया जाएगा। इवन कि कई बार कई कपल ऐसे मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं जो एक्चुअल में अपने ही सोल पार्ट से, अपने ही ट्विन से मैरिड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये नहीं जानते और वो उस एम्प्टीनेस को फील करते हैं। क्योंकि मैं भी उनमें से एक, मुझे भी नहीं पता था ये सारी चीज़ें, और मैं सब कुछ होते हुए भी एक लोनलीनेस को फील करती थी अपनी लाइफ में। वो लोनलीनेस क्यों थी मुझे नहीं पता। वो मेडिटेशन में आने के बाद, इतने साल के बाद मुझे पता चली, और साथ ही ये पता चला कि एक्चुअल में ट्विन जर्नी का ट्रुथ क्या है, ये मिलती क्यों है, किस लिए मिलती है। साथ ही साथ ह्यूमन के साथ क्या किया गया वो ट्रुथ पता चला। साथ ही साथ ह्यूमन को सेव करने के लिए, ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए यहाँ भेजा गया है, वो ट्रुथ मुझे मेडिटेशन में पता चला। मेडिटेशन के थ्रू उन जो भी मुझे हिंट्स दी जाती थी या जो मुझे विजन्स दिए जाते थे, जो मैं एक्सपीरियंस करती थी, उनका ट्रुथ जानने के लिए मैं सर्च करती थी। कई बार यूट्यूब के थ्रू, कई बार गूगल के थ्रू, कई बार इंडिविजुअली लोगों से बात कर और कई बार यूट्यूबर्स जिनके सेल्फ एक्सपीरियंस है उनके थ्रू ये ट्रुथ पता चला कि एक्चुअल में ट्विन होते क्या हैं और होते कौन है, कितने होते हैं। जो टोटल ट्विन्स हैं जो इस अर्थ पर भेजे गए हैं वो 1,44,000 हैं। उनमें से भी कुछ ट्विन्स हैं उनको बहुत स्पेशल टास्क दिया गया है और कुछ ट्विन्स हैं वो उस फोर्स का पार्ट हैं। तो ये टीम वर्क है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, सारी टीम इम्पॉर्टेंट है।
किसी को कोई टास्क दिया गया है, कोई टास्क दिया गया है, और इन सबको मिलाकर एक कंप्लीशन होता है। यही रीज़न है कि जब हम अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट करते हैं तो हमारा दिल अंदर से बहुत 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 खुश हो जाता है। हमें लगता ही नहीं है कि वो पर्सन हमारे लिए अनजान है। हम अपने रियल ब्लड रिलेशन से ज़्यादा उसके लिए वो वार्मनेस, वो लव, अनकंडीशनल लव फील करते हैं। उसका रीज़न यही है कि हम इस जर्नी में इस मदर अर्थ को हेल्प करने के लिए आए हैं, मदर अर्थ के असेंशन के लिए आए हैं, और हमें एक साथ मिलकर काम करना है। इस बार के मेडिटेशन में जो अनलॉक हुआ ट्रुथ, मैं हैरान हो गई, क्योंकि जैसे जैसे मुझे मेडिटेशन में पता चलता गया तो मैं हिस्ट्री के डेप्थ में मैंने जाने की कोशिश की, जहाँ पर मैंने बेबीलोनिया की थ्योरी, इजिप्ट की थ्योरी, सुमेरिया की थ्योरी, मीन्स जो एकदम एशियन टाइम की थ्योरीज़ हैं, उनको मैंने पढ़ डाला। और तब मुझे पता चला कि हमारा ट्रू एंड ऑथेंटिक सेल्फ लाइट बॉडी है, और ये जो शरीर हमें दिया गया है वो एक्चुअल में एक ट्रैप है। हमें कभी किसी चीज़ के, किसी भी काम के लिए, किसी भी नीड के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी। हमें परमात्मा ने, क्योंकि हम उसी का अंश हैं, उसी की रोशनी है, उसी सागर की एक बूंद है, तो वो सारी पावर्स हमारे अंदर भी हैं। हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ना फूड के लिए, ना क्लोथ के लिए, ना किसी भी चीज़ के लिए। पेन सफरिंग तो थी ही नहीं हमारे साथ, लेकिन हमें सेल्फिशनेस की वजह से इस सूट में ट्रैप किया गया। जब फर्स्ट टाइम मैंने ये एक्सपीरियंस किया ना, जब यूनिवर्स ने मेरे साथ ये कराया कि तुम कौन हो, तो उस टाइम मैं उतनी डेप्थ में नहीं जा पाई थी, ना उसका मीनिंग उतना समझ पाई थी। लेकिन आज मैं जानती हूँ कि उस टाइम मुझे क्या समझाने की कोशिश की गई थी। इसीलिए जब तक आप अपने आप से नहीं मिल पाएंगे, अपने आप को नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, आपको ये मेरी बातें नहीं समझ में आएंगी। आपको लगेगा ये क्या पागलों वाली बातें कर रही है, लेकिन ये ट्रू है। आप खुद डिवाइन हैं, आपके अंदर वो डिवाइन सोल है, डिवाइन फ्रेगमेंट है। अगर आप अपने आप को अवेकन नहीं करेंगे तो ज़िंदगी भर कभी नहीं कर पाएंगे, और इसी ट्रैप में फंसे रह जाएंगे जिसे हम बार बार जन्म लेते हैं। इस बार के मेडिटेशन में जो अनलॉक हुआ, उससे मुझे ये पता चला कि हमारे डीएनए में बार बार चेंजेस किए गए हैं, कोई पहली बार नहीं। जो ह्यूमंस हैं उनके डीएनए में बार बार चेंजेस किए गए हैं, और इस बार फिर दोबारा से चेंजेस किए गए हैं। इस बार जो चेंजेस किए जा रहे हैं उसके बारे में कुछ चैनल्स हैं जो इस बारे में बता रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है, एक चैनल है गिन्नी अनिजे का चैनल, एक है पार्थसारथी सर का चैनल। इनमें जो लास्ट वाली मैट्रिक्स है उसको कंप्लीट करने में जो पार्थसारथी वी चैनल है, उनकी वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगी। इस मटेरियल मैट्रिक्स को समझने में गिन्नी अनेजा का चैनल आपकी बहुत हेल्प करेगा, और अपने आप को समझने में और यहाँ क्यों आए हो अवेकन होने में खुद अपनी हेल्प करेंगे, अपने आप से कनेक्ट करके मेडिटेशन में अपने बारे में जानकर। कोई दूसरा आपके बारे में नहीं बता सकता, और जो ये कह रहा है वो धोखा दे रहा है आपको, आपकी मनी को आपसे ले रहा है, आपको लैक में रख रहा है, और आपको फिर दोबारा इसी ट्रैप में फंसा रहा है, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। मैं वो विजडम बताने जा रही हूँ जो मुझे रिसेंटली अनलॉक हुई है, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। उसमें जो एक्स क्रोमोसोम है, एक्चुअल में सबसे ज़्यादा चेंजेस इसी क्रोमोसोम में किए गए हैं, क्योंकि एक्स नाम का कोई क्रोमोसोम पहले था ही नहीं।
वो विष्णु फ्रेगमेंट मीन्स डिवाइन फ्रेगमेंट, और उसी को ओपोजिट कर कर कनेक्ट कर कर उसे एक्स बना दिया गया। इट मीन्स ह्यूमन के साथ बहुत बड़ा छल किया गया। और जो भी लोग अवेकन हो रहे हैं वो जानबूझकर इस अर्थ पर आए ही इसीलिए हैं कि ह्यूमंस की हेल्प कर पाएँ, ह्यूमंस को जगा पाएँ कि जागो, तुम जो लेक में हो, इतना जो पेन सफरिंग, ये जो लैक की फीलिंग है, मेरे पास मनी नहीं है, मैं गरीब हूँ, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, ये सब जानबूझकर आपके इस सूट में जिसको आपने पहना हुआ है, जिसे आप शरीर कहते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग करके डाला गया है कि आप इस पेन और सफरिंग में रहें, जिससे कि आपको गुलाम बनाया जा सके। अगर आप एक्चुअल में इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने ट्रू एंड ऑथेंटिक सेल्फ से मिलना चाहते हैं, तो आप अपने आप से कनेक्ट कीजिए, आप जुड़िए अपने आप से, आप मेडिटेशन कीजिए। और उसके लिए आपको कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीथ के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए और ज़बरदस्ती कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ ब्रीथ के ऊपर कंसंट्रेट, और वो ब्रीथ आपको आपकी डेप्थ तक लेकर चली जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि वो एक दिन में होगा, लेकिन जिस दिन से आप शुरुआत करेंगे उस दिन से आपकी न्यू बर्थ आप मानकर चलें, न्यू जर्नी मानकर चलें। तो प्लीज़ ये जो लास्ट चांस मिला है आपको अपने आप को जानने का, उसे जाने मत दीजिए। इस बार जो डीएनए में चेंजेस किए जा रहे हैं वो कभी भी आपको आपका ट्रू सेल्फ नहीं जानने देंगे। और ये सब मैं आपको डराने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए बोल रही हूँ। आप जागो, अपने आप को जानो, तुम खुद वो डिवाइन हो, वो सारी पावर्स तुम्हारे अंदर हैं, बस अपने आप से कनेक्ट करो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।